रावण को अक्सर एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह सिर्फ एक दुष्ट राजा ही नहीं, बल्कि वेदों का ज्ञानी, महान शिवभक्त और अद्वितीय शक्तियों का स्वामी भी था। उसकी मृत्यु के हजारों वर्षों बाद भी उसके जीवन से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आम लोग नहीं जानते। आज हम आपको रावण का एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। रावण का जन्म एक ब्राह्मण पिता विश्रवा और राक्षसी माता कैकसी के घर हुआ था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। असल में रावण का जन्म सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा के लिए हुआ था। रावण श्रीहरि विष्णु के द्वारपाल जय और विजय का दूसरा जन्म था। उसे श्री राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना था, लेकिन उसने इसे अपने अहंकार में नहीं पहचाना। रावण का रहस्यमयी शिवलिंग जिसने उसे अपराजय बना दिया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, लेकिन जब शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया तो रावण कराह उठा। तब उसने तांडव स्तोत्र की रचना की और शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया और कहा, अगर तुम इसे श्रीलंका में स्थापित करोगे तो तुम अजय हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ? देवताओं को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने गणेश जी को भेजा, जिन्होंने चालाकी से शिवलिंग को रास्ते में ही स्थापित कर दिया। यही कारण था कि रावण की रक्षा ढाल कमजोर हो गई और वह राम के हाथों मारा गया। रावण की रहस्यमयी विद्या जिसे आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। रावण सिर्फ बलवान नहीं था, बल्कि वह एक महाज्ञानी भी था। उसकी लिखी रावण संहिता आज भी तांत्रिकों और विद्वानों के लिए रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि उसने एक ऐसी विद्या विकसित की थी जिससे आत्मा को अमर किया जा सकता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण ने अपने शरीर के 10 स्थानों पर अमरता के बीज रखे थे, जिससे उसे मारा नहीं जा सकता था। यही वजह थी कि राम को विभीषण की सहायता से उसकी नाभि पर बाण चलाना पड़ा। रावण की सबसे बड़ी गलती जिसने उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। रावण के पास सोने की लंका थी, 10 सिर थे और अनगिनत शक्तियां थीं, लेकिन उसका एक ही दोष उसे नष्ट कर गया, अहंकार। उसने माता सीता का अपहरण करके ये साबित किया कि शक्ति और ज्ञान के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं जीतता तो वह नष्ट हो जाता है। श्री राम से युद्ध के पहले जब विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की तो रावण ने कहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैं अजेय हूँ। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शिक्षा। रावण की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। अहंकार व्यक्ति को महान नहीं, बल्कि पतन की ओर ले जाता है। भगवान में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे की। कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक महान पंडित और शिव भक्त भी था। लेकिन उसका घमंड और अधर्म ही उसकी हार का कारण बना। ये कहानी हमें बताती है कि भले ही हमारे पास कितना भी ज्ञान और शक्ति हो, अगर हम अपने अहंकार और गलत कर्मों पर काबू नहीं पाते तो विनाश निश्चित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।